करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। हम अपनी फसल को लगाने से पहले जब बीज उसका उपचारित कर लेते हैं, संशोधित कर लेते हैं, किसी भी फसल का बीज हम लगा रहे हैं, तो हमें उसके बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं किसान भाई। और अब बात करेंगे कि बीज को उपचारित कर क्यों लगाना चाहिए, अर्थात बीज को उपचारित करने की क्या आवश्यकता होती है, इसकी क्यों ज़रूरत होती है, इसके बारे में हम पहले बात कर लेते हैं। तो किसान भाई, आजकल के दौर में जब हम फसल बोते हैं, मान लिया धान की फसल है और तुरंत काट कर हम उसमें आलू लगा रहे हैं या आलू की बुवाई कर रहे हैं किसान भाई, या कोई अन्य फसल लगा रहे हैं, इससे क्या है कि हम लगभग अपनी ज़मीन को 5 से 6 दिन के लिए खाली छोड़ते हैं मुश्किल से, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 दिन के लिए। तो उसमें क्या होता है, जो हमारी पिछली जो फसल होती है उसकी जो जड़ें होती हैं, उसके जो अवशेष होते हैं, वो तो उसमें एक फंगस होती है जिसे हम फफूंदी कहते हैं। तो फफूंदी उसी के अंदर रह जाती है, वो ख़त्म नहीं होती है, जिसके क्या कारण होता है कि जो हमारी अगली फसल होती है वो उसमें अटैक कर देती है, और शुरुआत में ही अटैक कर देती है, जिससे कि हमारी ये अगली फसल होती है उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान देखा जाता है। जड़ें गल जाती हैं, पौधे सूख जाते हैं, उमस जाते हैं, पैदावार भी घट जाती है। तो इसलिए हमें इसकी ज़रूरत होती है। जब हम बीज को उपचारित कर लेते हैं, शोधित कर लेते हैं, तो ये फंगस जो होती है हमारे जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों तक आती है, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पाती है, क्योंकि जब हमारी जड़ों में पहले से ही दवाई लगी हुई है तो वहाँ तक नहीं आ पाएगी, और ये लगभग संपूर्ण ख़त्म हो जाती है पूरी तरीके से। तो किसान भाई, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता होती है किसान भाइयों। और हम बात करेंगे कि हमें कौन कौन सी दवाइयों का हमें इस्तेमाल करना है, और किसान भाई कौन सी दवाई कितनी मात्रा में लेनी है, किस प्रकार से लगानी है हमें, और दवाइयों के टेक्निकल भी मैं आपको बताऊंगा किसान भाइयों, क्योंकि टेक्निकल बहुत ज़रूरी होते हैं हर दवाई के लिए। यदि हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं, यदि हम उससे मांगते हैं कि हम मीराडोर ये चीज़ दे दो, तो कुछ भी उठाकर दे सकता है, लेकिन यदि हमें टेक्निकल का पता होगा तो हम उसे देखकर लाएंगे किसान भाइयों। तो इन सभी के बारे में आपको पूरी जानकारी दी जाएगी, तो आप वीडियो पर अंत तक बने रहिए। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आएँ, उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे आने वाले ऐसे ही नए वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहें किसान भाइयों। किसान भाइयों, यदि हम सबसे पहली और सबसे अच्छे फंगिसाइड की बात करें तो ये अदामा कंपनी का आता है मीराडोर के नाम से। इसके अंदर यदि हम टेक्निकल की बात करें तो इसके अंदर अजोक्सिस्ट्राबिन 23% SC में पाई जाती है किसान भाइयों। किसान भाइयों, यदि आपको इसका प्रयोग करना है, यदि आपके एरिया में ये मिल जाए, तो आप इसकी डोज की हम बात करें तो यह लगभग, यदि हम 50 कट्टों को उपचारित कर रहे हैं तो हमें 50 से 75 ग्राम मीराडोर की आवश्यकता पड़ेगी किसान भाइयों। किसान भाई, हम बीज को उपचारित करने के तरीके के बारे में पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। तरीका यह है किसान भाइयों, जब आप अपने बीज को उपचारित करें, आलू को उपचारित करें, तो आप आलू को पतला पतला ज़मीन पर फैला लें, ठंड में होना चाहिए, और पतला पतला अच्छी तरह से फैला लें, और उस पर आप स्प्रे मारें सही तरीके से, ताकि आलू तर हो जाए। फिर उसे 20 से 15 मिनट के लिए इसे सूखने के लिए छोड़ दें, और जब वो सूख जाए फिर उसमें दोबारा पलटा मारें आप, और दोबारा से उस पर स्प्रे कर दें किसान भाई, और 2 से ढाई घंटे सूखने के बाद आप उसे कट्टों में वापस से भर दें किसान भाइयों। तो किसान भाई, आप इस प्रकार से अपने बीज को उपचारित कर सकते हैं किसान भाइयों। दूसरा ये टेक्निकल किसान भाइयों, दूसरी जो दवा का नाम है वो सिंजेंटा कंपनी की आती है, एम-स्टार टॉप। आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम इसकी डोज की बात करें तो आप इसकी डोज भी 50 से 75 ml ले सकते हैं 50 कट्टों के लिए। और इसका तरीका क्या है किसान भाई, इसका भी तरीका यही है कि आप आलू को अच्छे से पतला पतला फैला लें ज़मीन पर, और फैलाने के बाद आप उसमें स्प्रे मारें, फिर 10 मिनट के बाद उसे पलटा लगाएं, फिर स्प्रे मारें, ताकि आप आलू पूरी तरीके से तर हो जाना चाहिए, भीग जाना चाहिए, और फिर 2 घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद आप उसमें कट्टों में से पैक कर दें किसान भाई, ये बुवाई के लिए ले जाएँ किसान भाइयों। यदि किसान भाई हम एम-स्टार टॉप के टेक्निकल की बात करें तो अजोक्सिस्ट्रोबिन इसके अंदर 20% होती है, प्लस इसके अंदर डाइफेनोकोनाजोल होता है 12%। तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। ये बहुत ही अच्छे और पक्के टेक्निकल है किसान भाइयों, और अच्छी कंपनियों के टेक्निकल। किसान भाई, अब हम बात करते हैं तीसरी दवा के बारे में। तो तीसरी जो दवा किसान भाई आती है बाबास्टिक के नाम से, जिसके अंदर टेक्निक होता है कार्बेंडाजिम 50%। ये बहुत ही पुरानी दवा है किसान भाइयों, और इसके प्रयोग करने से जो हमारी फंगस होती है खेत की, वह भी नष्ट पूरी तरीके से हो जाती है किसान भाइयों। तो आप बाबास्टिक का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी डोज की बात करें तो आप 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से ले सकते हैं, यानी 50 कट्टों को उपचारित कर रहे हैं आप, तो आपको 100 ग्राम बाबास्टिक की आवश्यकता होती है, या कार्बेंडाजिम की आवश्यकता होती है किसान भाई। 100 ग्राम कार्बेंडाजिम को आप 50 लीटर पानी में घोलें और अच्छे से आप स्प्रे कर दें। तरीका वही होगा कि अच्छे से आलू को आप फैलाना है, पतला पतला फैला लें, और उस पर स्प्रे अच्छे से कर लें किसान भाई, ताकि आलू पर पूरी तरीके से भीग जाए। तो इस प्रकार से आप अपने आलू को उपचारित कर सकते हैं, और अपनी फसल से अच्छी पैदावार ले सकते हैं किसान भाइयों। अब किसान हम इसके फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। इसके जो फायदे होते हैं किसान भाई उपचारित करने के, तो सबसे बड़े फायदे होते हैं, एक तो हम जब आलू को खोदते हैं तो उस समय आलू बिल्कुल साफ़ निकलता है, आलू के अंदर फंगस कम से कम आती है, झुलसा रोग भी कम से कम आता है, जड़ गलन नहीं आती है, और जो ओमसा आता है वो नहीं आता है। बहुत सारे फायदे इसके अंदर देखे जाते हैं किसान भाई, तो आप अपने आलू को उपचारित करके जरूर बोएं। यदि किसान भाई मेरे द्वारा दी गई आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।